BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पहले सैरबीन के अहम मौज़ूआत पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। 5 बरस पहले पाकिस्तान छोड़ जाने वाले फौजी सदर जनरल मुशर्रफ इतवार को मुल्क वापसी पर कमर बस्ता, जबकि मुल्क में उनकी आमद के मकासद पर चेमगोइयाँ। कब्रिस में नए मुआशी इक़दामात के खिलाफ भी अवामी एहतजाज जारी। हुकूमती तजावीज़ में पेंशन फंड का इस्तेमाल और बैंकों में छांटियाँ शामिल। और फिलिपाइन में हुकूमत का छोटे हथियार बनाने वाले गैर कानूनी कारखानों के खिलाफ इक़दामात पर गौर। इंडियन पार्लियामान ने दिल्ली के बस रेप केस के बाद मुल्क में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए एक ज़्यादा सख्त कानून वज़े किया है। इस रेप केस के बाद अचानक मुल्क में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर भी तवज्जो मरकूज़ हुई है। आदादशुमार होशरुबा हैं। हर साल 7,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे रेप का शिकार बनते हैं और हर 2 में से 1 बच्चा किसी न किसी शक्ल में जिनसी ज़्यादती का शिकार होता है। तफसील के साथ सुहेल हलीम। ये वो बस है जिसमें दिसंबर में एक लड़की को रेप किया गया। इस लड़की की दर्द भरी दास्तान तो पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन दर्द भरी दास्तानें और भी हैं। मासूम और कमसिन बच्चों की दास्तानें। बस पुरसाने हाल कोई नहीं। सुनैना की बेटी सिर्फ 5 साल की थी जब उसे एक यतीम खाने में रेप किया गया। बच्ची ने ये बताया था कि मम्मी 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था, तो सब लड़का लड़की एक ही जगह बिठाई गई थी। तो मेरे को टॉयलेट आया तो मैं टॉयलेट करने गई। वहाँ पीछे से एक जना आया और मुझे गोली खिलाई और बाथरूम में बंद कर लिया। और उसको फिर नहीं रहा होश कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उसको न्याय तो मिलना चाहिए। तो वो यही कहती है, मम्मी आप उसके साथ कुछ करो ना। तो मैं उसके साथ क्या करूँ अभी। दिल्ली की एक और सड़क, ये इंडिया के किसी भी शहर या गांव की कोई भी सड़क हो सकती है, और ये कहानी भी किसी भी मासूम बच्ची की कहानी हो सकती है। अबरार अहमद की बेटी बाहर गली में खेल रही थी। फिर शाम हुई, लेकिन वो घर नहीं लौटी। बच्ची तो सोती हुई उठा के लाए थे। बच्ची ने तो 1 महीने तक तो उन्होंने कोई बताया नहीं था। पहले पास पड़ोस में बस्ती बैठती थी, अब पास पड़ोस में भी हटना बैठना किसी के पास नहीं है बच्चों के। बच्ची सामने ही इस घर में थी जहां उसे एक नौजवान ने रेप किया और रात भर छुपाए रखा। घर में खाना पीना एक साथ था। उनके बच्चे हमारे घर में खाते थे, हमारे बच्चे उनके घर में खाते थे। ये उनका केस कोर्ट में और बजा रहा है, उनका केस कर। अबरार ने भी दर दर की ठोकरें खाई और फिर थक हार कर घर बैठ गए। दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल, यहाँ 2 मासूम बच्चियां भी जेरे इलाज हैं। कानूनी पाबंदियों की वजह से हम उनकी हालत तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ। एक की उम्र 5 साल है और दूसरी सिर्फ 6 साल की है, और दोनों को बेरहमी के साथ रेप किया गया है। लेकिन ये मसला सिर्फ रेप का नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि आप अमीर हों या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचिए कि हर घर में ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो बाल यौन हिंसा है वो हो रहा है। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी घरों में, हमारे परिवारों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनीता के साथ ज्यादती का सिलसिला सिर्फ 2 साल की उम्र में शुरू हुआ। पहले अपने ही एक करीबी अजीज ने उनके साथ जिनसी बदसलूकी की, और फिर पड़ोस के एक घर में एक नौकर ने उन्हें रेप किया। कई साल बाद उन्होंने ये बात अपने वालिदैन को बताई। अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो कि हम एज पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा जो खोया मैंने उन सालों में, मैंने अपने आप पर से विश्वास खो दिया कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर। इन द रेट्रोस्पेक्ट मैं अपने आप को ब्लेम करने लगी। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी करूं, शायद मेरा जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाला कौमी कमीशन, इस पर मुल्क के 44 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी है। कमीशन मानता है कि सूरत हाल संगीन है और मंजिल दूर। So, सरकार ने क्या किया है, दे कम अप विद अ वेरी गुड प्रोग्राम कॉल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये स्कीम से, थ्रू दिस स्कीम दे वांट टू स्ट्रेंथन दिस प्रोटेक्शन मेजर्स, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। The reality of the situation now is that
victims are themselves being victimized in this system. दिल्ली के बस रेप केस के बाद हुकूमत हरकत में तो आई है, लेकिन न जाने कितने मासूम बच्चों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त सुहेल हलीम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुहेल, क्या सूरत हाल वाकई इतनी संगीन है? आलिया, बहुत ख़राब है सूरत हाल, और अगर हम ये मान भी लें कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, तब भी एक इंतहाई खौफनाक तस्वीर उभर कर सामने आती है। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक बहुत यंग कंट्री है। तकरीबन 40% आबादी 18 साल से कम उम्र की है, जिसका मतलब है हिंदुस्तान में इस वक्त तकरीबन 44 करोड़ बच्चे हैं। तो अगर आदाद-ओ-शुमार सरकारी सही नहीं भी हैं, हम ये भी मान लें कि 4 में से 1 या 3 में से 1 बच्चे के साथ जिनसे ज़्यादती हो रही है, तो हम 10 से 15 करोड़ बच्चों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमें मालूम है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने माना है कि हर साल 7,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ रेप होता है, और माहिरीन ये मानते हैं कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। तो सुहेल, क्या कोई ख़ास तबका है जिनमें ऐसा ज़्यादा होता है? आम तासुर ये है कि निचले तबकों में इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं या सामने? ये सिर्फ एक मिथ है। ये हम लोगों ने अपने दिल को बहलाने के लिए थोड़ी सी अपने ये एक बात सोच ली है कि शायद जो खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन जब आप उन लोगों से बात करते हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, इस काम में लगे हुए हैं बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो कहते हैं कि बच्चा अमीर घर का हो या गरीब घर का, उसके साथ जिनसी ज़्यादती कहीं भी हो सकती है। अभी हाल ही में हमने एक केस देखा था, अनुष्का शंकर ने बयान दिया था एक बेदारी की मुहिम के दौरान कि जब वो खुद छोटी थी तो उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। और अनुष्का शंकर तो सितार नवाज़ पंडित रविशंकर की बेटी हैं, उनसे ज़्यादा तो प्रिविलेज बैकग्राउंड मुश्किल से ही आपको मिलेगा। कौन लोग हैं, इनका प्रोफाइल क्या है जो बच्चों को इस तरह निशाना बनाते हैं? आलिया, ये कोई भी हो सकता है। ये हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। आम तौर पर ये माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में होते हैं, कि जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं। ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं जहाँ बच्चे खेलने जा रहे हैं, हमारे अपने करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो घरों में ही होते हैं, और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से सामने नहीं आते। अनुष्का शंकर ने भी कहा कि उनके साथ जिस शख्स ने ज़्यादती की वो उनके वालिद का करीबी दोस्त था, जिस पर पंडित रविशंकर बहुत भरोसा करते थे। आखिर में ये बताइए कि इतना संगीन मसला है तो किया क्या जाए, होना क्या चाहिए? देखिए, इसमें आम राय ये है कि 3 पहलू हैं इस मसले के जिनको डिफरेंट लेवल्स पे जिनसे निपटने की ज़रूरत है। एक तो समाजी है, दूसरा पुलिस का रवैया और अदालती निज़ाम। तो समाजी पहलू तो ये है कि जिनसी ज़्यादती का अगर कोई केस होता है तो हमें जल्द से जल्द उस पर कोई जो ठोस तरीन कार्रवाई हम कर सकते हैं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपने बच्चों का सवाल है, और अगर हम नहीं करते तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सुहेल हलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इंडिया से कोई तबसरे आए हैं? जी आलिया, आदिश अयास कहते हैं इसकी वजह मुल्क का वो निज़ाम है जो लोगों के समाजी मेल जोल पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता है। अगर इस तरह की पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएं तो इससे फ़र्क पड़ेगा। आमिर पनहोर मीरपुर ख़ास से कहते हैं मेरी नज़र में इसकी वजह लाकानूनियत है, जहां किसी को सज़ा नहीं मिलती। और उज़मा हुसैन कहती हैं इसकी वजूहात माँ बाप का अपने रिश्तेदारों और मुलाजमीन पर अंधा एतमाद है। वालिदैन को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा हमारा हफ्तेवार सिलसिला तो फिर चलें। इस हफ्ते हिंगलाज के सफ़र की आखिरी किस्त दिखाएंगे।